हे गाइस, दिस रॉन इज जन बैक विद यू गाइस। आज अपन शुरू कर रहे हैं रियल नंबर्स का लेक्चर 3, रियल नंबर्स क्लास 10th लेक्चर 2 आज अपन शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। क्या क्या था पिछले लेक्चर में? अपन ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखा था, जिसमें अपन ने डिवीजन के वो देखे थे। अपन ने क्या देखा था उसमें कि अपन किसी भी नंबर को दो नंबर का प्रोडक्ट प्लस एक नंबर लिख सकते हैं किसी भी एक नंबर के टर्म्स में। तो उसके बेस्ड कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो होमवर्क क्वेश्चन का एक डिस्कशन कर लेते हैं। वो तरीका अपन ने किस लिए सीखा था? HCF निकालने के लिए। तो उसी तरीके से अपन HCF निकालेंगे, ठीक है। तो एक वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के गया था मैं, है ना। तो चलो होमवर्क डिस्कशन शुरू करते हैं। आइए, तो ये अपना रहा क्वेश्चन। मेरे को उम्मीद है कि ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा। तो क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। एन आर्मी कंटाइजमेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन परेड, ठीक है। टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विच दे कैन मार्च? तो अपन को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं। तो ये देखो, 616 मेंबर का एक ग्रुप है, 32 मेंबर का एक ग्रुप है। अपन को नंबर ऑफ कॉलम यानी कि ऐसे ये कॉलम होते हैं, ये अपन को इनमें क्या करना है? मैक्सिमम बताना है कि ये आ जाए। तो ये कैसे पता चलेगा? इससे अपन को साफ पता चल रहा है कि अपन को इधर HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। समझ रहे हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों निकालना है? क्योंकि मेरे को ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर कि एक रो में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि दोनों में सबसे एक रो दोनों में कौन से नंबर सबसे बड़ा कॉमन है, तो वही कॉमन नंबर ढूंढना है अपन को, ठीक है। तो इट क्लियरली सीज दैट वी नीड टू फाइंड आउट HCF हियर। सॉल्यूशन, वी नीड टू फाइंड HCF of 616 and 32, ठीक है। तो अपन को इससे क्लियरली दिख रहा है कि अपन को तो इधर HCF निकालना है। अब HCF निकालना कैसे निकालना है, कौन से तरीके से निकालना है? वही अपना पिछले वाला तरीका, हाँ पिछले वाला तरीका जिसमें अपन ने HCF निकाला था ना। तो अपन क्या करेंगे? 616 को 32 के टर्म्स में लिखेंगे। तो देखो कैलकुलेशन जैसे मैं करता हूं ना, मैं वो समझा रहा हूं आपको। देखो 32 इंटू 20 करेंगे तो अपन को मिलेगा 720, ये बात अपन को पता है। और 32 इंटू 3 करेंगे तो अपन को मिलेगा 96, ठीक है। अब 720 में से मैं 96 माइनस करता हूं अगर, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे? 624 ये मिलेगा। तो यानी 32 इंटू 17 मेरे को ये देगा। तो मैं यूज करूंगा 32 इंटू 16। तो ये क्या देगा? 32 इंटू 16, 624 में से 32 माइनस कर दो, क्या मिला अपन को? 5, जल्दी बोलो, 592। तो ये अपना कैलकुलेशन वाला रीजन था। ये कैलकुलेशन सब अपने अपना तरीका निकालते हैं, ये मेरा तरीका था। तो क्या लिखा मैंने? ये 32 इंटू 16 592। तो ये 592 हुआ, बचा कितना? 16 प्लस 8 24, ठीक है। तो अब अपन लिखेंगे 32 को 24 के हिसाब से। 24 इंटू 1 प्लस 8, 24 को लिखेंगे अब 8 इंटू 3 प्लस 0, यानी HCF अपना क्या हो गया? 8। HCF ऑफ 616 एंड 32 क्या हो गया अपना? 8। 1 ही हुआ, ये अपना 8 हो गया। तो अब अपन को क्या है? तो अपन इससे अपन को आंसर मिल गया कि देयरफॉर अपन 8 मेंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो 8 होंगे, ठीक है। 8 कॉलम्स अपन बनाएंगे, 8 कॉलम्स में उन्हें मार्च करना है। तो ये अपना आंसर हो गया, 8 कॉलम्स, ठीक है। तो ये अपना होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस हो गया। आज शुरू करना है अपन को फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपका पार्ट 2 है चैप्टर का, लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 देखा है तभी लिंक बैठेगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो अपन ने किया वो पिछले लेक्चर में अपन ने वो कंसेप्ट कवर किया था।
ठीक है। अब थ्योरम 1.2 एनसीईआरटी के हिसाब से थ्योरम 1.2 है, क्योंकि थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की थी। अब ये देखो क्या कहती है ये थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। क्या बोल दिया सर? देखो सिंपल सा बात है, प्राइम नंबर अपन को पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब अपन कोई भी नंबर लेते हैं ना, कोई भी नंबर हो कंपोजिट नंबर, उसको अपन एज अ प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट बता सकते हैं। जैसे कि अगर वो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही रहेगा। जैसे कि मान लो अपने पास 15 है, 15 को मैं लिख सकता हूं 3 × 5, तो मैंने 15 को दो प्राइम नंबर 3 और 5 का प्रोडक्ट बता दिया। बताया कि नहीं बताया मैंने? 3 और 5 का प्रोडक्ट प्राइम है ना, ये तो मैंने बता दिया। अब देखो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ले लो 32, 2 अपना प्राइम नंबर होता है, तो इसको अपन मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5/2 यानी 2 की पावर 5। तो ये वो थ्योरम यही कह रही है कि every composite number can be expressed as a product of prime numbers and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs। ठीक है, कि वो प्राइम फैक्टर का जो ऑर्डर होगा ना वो हमेशा अलग अलग होगा हर चीज के लिए। तो एक कर इधर देखो ट्री वाले डायग्राम से अपन देखते हैं। जैसे कि मान लो नंबर है अपने पास 126, 2 से मैं डायरेक्ट नंबर लिखता जाता हूं 126, 52, 63, 63 किससे जाएगा? 7 × 9, या फिर देखो मैं को क्या होता है ना कि मैं नंबर वाइज नहीं चलता, तो एक सेकेंड रुको, इसको इरेज ऑल लिंक, ये देखो वापस देखो 126 किस में हुआ? 2 में। पहला प्राइम नंबर 2, 63। अब 63 को देखना 2 से नहीं हो सकता, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड किया तो क्या मिला? 21। अब 21 भी 3 से डिविजिबल है तो मिला 7। ठीक है, यहां तक ही हुआ। तो अब मैं 126 को ऐसे लिख सकता हूं 2 × 3 × 3 × 7, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 3² × 7, ये मैं लिख सकता हूं, है कि नहीं? तो यही प्राइम फैक्टर, यानी मैंने 126 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख दिया। यही वो थ्योरम कह रही है अपनी अर्थमेटिक थ्योरम, ये वाली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि किसी भी आप कंपोजिट नंबर को, कोई भी नंबर उसको एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन आप उसका कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन अपन ने सबने पढ़ा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अपन क्या करते हैं, कोई भी नंबर को प्रोडक्ट बता देते हैं किसी भी नंबर का, है ना, कि अपन कोई भी नंबर को प्रोडक्ट बता देते हैं किसी भी नंबर का, प्राइम नंबर्स का। तो ये था अपना बेसिक। अब अपन देखते हैं एक नोट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप क्वेश्चंस को इसको याद रखना है बस, कि अगर कोई भी दो इंटीजर है a और b पॉजिटिव इंटीजर, उसका HCF निकालो और LCM निकालो। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू a इंटू b, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। इसका डेरिवेशन आपके किसी काम का नहीं, बस आपको ये याद रखना है। एनसीईआरटी में भी ये इसका डेरिवेशन नहीं दिया हुआ, ये बस आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसको यूज करके अपन खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, अपन को नहीं करना है। अब क्विक रिवीजन के लिए HCF और LCM अपन बचपन में निकालना सीखते हैं, मतलब छोटी क्लासेस में सीखते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसके थ्रू अपन प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF और LCM दोनों निकालना सीखेंगे। तो अपना क्वेश्चन है 126 और 156। अपन को इसका HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा दोनों नंबर्स को, तभी अपना आंसर निकलेगा, है ना। तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं 126 को तो अभी अपन ने प्राइम फैक्टराइज करके देखा ना पीछे, तो मेरे हिसाब से 126 को अपन को करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन सोल्यूशन में आपको दिखाने की जरूरत है कि 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो मैं 126 को डायरेक्ट लिख देता हूं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7, है कि नहीं, ये लिख सकता हूं 126 को। अब अपन को क्या चेक करना है 156, तो 156 को इधर देखो 2 से कितना होगा, जल्दी जल्दी 78, फिर 78 का होता 39, अब 3 तो ये 13, यहाँ पे फिर से 13 तो ये 1 होगा। तो अब मैं 156 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, है ना। अब अपन को क्या निकालना है, HCF। ये चाहिए अपन को HCF। HCF में क्या करते हैं, HCF में क्या करते हैं अपन, जल्दी, HCF में अपन लेते हैं कॉमन टर्म्स, जो भी कॉमन नंबर है उसकी लोएस्ट पावर के साथ। जैसे कि इधर 2 और 3 कॉमन दिख रहा है आपको, तो इधर 2 की लोएस्ट पावर क्या है इन दोनों में, 2 की पावर 1 और इधर 3 की पावर 1, तो अपना HCF क्या होगा 2 इंटू 3, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, यानी अपना HCF हो गया 6। क्या बोला HCF में अपन को क्या लेना है, लोएस्ट पावर कॉमन लेनी है इसमें। HCF में अपन को दोनों में जो भी दो प्राइम नंबर कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर लेनी है अपन को क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें देखो 2 और 3 कॉमन है, तो लोएस्ट पावर 2 की तो 1 है और इधर 3 की भी 1 है, दोनों में एक्सचेंज देखो तो इधर, तो इसलिए 2 इंटू 3 अपना 6 HCF हो गया। LCM में क्या करते हैं, LCM में अपन क्या करते हैं, LCM में अपन लेते हैं सारे नंबर और उनकी मैक्सिमम पावर, दोनों नंबर के जितने भी नंबर हैं उसमें से मैक्सिमम पावर आनी चाहिए। जैसे कि देखो इधर 2 कॉमन है, तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो 2 की मैक्सिमम पावर आ गई 2 इंटू 2, ये अपनी मैक्सिमम पावर आ गई। इधर 3 इंटू 3, ये 3 का स्क्वायर आएगा, ये अपनी मैक्सिमम पावर हो गई, और इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, तो ये अपना हो गया। तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक तरह से अपन ने इसका वो निकालने के लिए क्या किया कि दोनों को मल्टीप्लाई ही कर दिया, सॉर्ट ऑफ एलसीएम निकालने के लिए अपन ने इसका। क्यों, क्योंकि इधर 2 की पावर 2 मैक्सिमम, इधर 3 की पावर 2 मैक्सिमम और 7 की पावर 1 मैक्सिमम, 13 की पावर 1 मैक्सिमम। तो एलसीएम का अपना आंसर क्या आ गया, फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अपना आएगा 3376। तो अब ये तो अपन ने देखा, अब इसको वेरीफाई भी करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए देखो, अपन एक वो पीछे जो पढ़ा था ना उसी को वेरीफाई कर रहे हैं कि HCF इंटू LCM शुड इक्वल टू 126 इंटू 156। तो 126 इंटू 156 करो, देखो इधर देखो फटाफट से, ये आप वेरीफाई करोगे ना। चलो एक काम करते हैं, टाइम बचाते हैं, ये पोर्शन आपका होमवर्क है कि आपको इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 की पावर n, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ये अपना क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन, अब देखो 6 की पावर n को मैं ये लिख सकता हूं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। 6 की पावर n को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अगर मैंने ये लिख लिया है ना, ये तो लिख लिया। अब जीरो कब आता है, जीरो कब आता है, जब आपके पास 2 इंटू 5 होता है, तभी तो आपका 10 आता है। एक जीरो आया, एक जीरो आने के लिए आपको मिनिमम 2 की पावर 1 और मिनिमम 5 की पावर 1 चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन इधर तो आपके पास 5 की पावर है ही नहीं कुछ भी, तो आपका नंबर जीरो से कैसे एंड होगा। 2 इंटू 5 ही तो 10 होता है, 10 से जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराते हो तभी तो जीरो आता है। तो यहाँ पे ये आप क्लियरली कह सकते हो कि ये नंबर किसी भी तरह से जीरो से एंड नहीं होगा। समझ रहे हो।
कि मैं कह रहा हूं कि अगर अपना 6 की पावर n जो है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ऐसे कर रहे हैं रिप्रेजेंट। तो अब 10 कब चाहिए होता है अपन को, 0 कब मिलता है, जब भी नंबर अपना 2 इंटू 5 होता है। 2 एक तो कॉमन प्राइम नंबर, उसमें प्राइम नंबर 2 होना चाहिए और प्राइम नंबर 5 होना चाहिए, जब ये एंड होता है 0 से। तो यहां तो 5 है ही नहीं, अगर 5 है नहीं तो अपना ये एंड नहीं होगा, ठीक है, तो ये अपना एंड नहीं होगा। देखो इफ इट हैज टू, स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, मैं वो लिख देता हूं, if it has to end with 0, it should have 2 and 5 as its factor, but 6 की पावर n does not have 5 as its factor, so it will never end with 0, ठीक है। हैंस प्रूव, ये अपन ने प्रूव कर दिया, ठीक है, यही है इसका प्रूफ। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है इसमें, ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में एक 4 की पावर n का था, तो मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल आप लोगों के लिए छोड़ा कि आप लोग उसको ट्राई करो, मैंने ये वाला नया बना के लिया, ठीक है। चलो वर्ड प्रॉब्लम्स आर माय फेवरेट। देखो क्या है इसमें, पूछा क्या है वो देखते हैं। रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, मैं समझा देता हूं, आप वीडियो पॉज करके, तरीका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आप लोगों को पता है कि वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और फिर वापस से वीडियो चालू करो और देखो, ये आपको पता है तरीका। सब्सक्राइब कर रहे हो ना, लाइक करते रहना। चलो तो देखते हैं रवि को, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोल स्पोर्ट्स फील्ड है अपने पास, रवि को इसका चक्कर काटने में रवि को लगते हैं 16 मिनट, शिखा को लगते हैं 20 मिनट। अगर दोनों ने सेम पॉइंट से, यानी यहां से स्टार्ट किया, ये रहा आर ये रहा एस, यहां से दोनों ने घूमना शुरू किया, तो कौन एक ही डायरेक्शन में इधर ही घूम रहे, तो कितने टाइम बाद अपन को वो लोग वापस से मिल जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नहीं, क्या करना है इससे अपन को साफ दिख रहा है कि अपन को लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, कि इन दोनों के टाइम का जब कॉमन मल्टीपल निकलेगा ना, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तब ये लोग मिल जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे अपन, वी नीड टू फाइंड LCM ऑफ 16 and 20। इसका अपन को LCM निकालना है, तो अपन 16 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4, ये तो डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए क्योंकि 16 को अपन 4 का स्क्वायर लिखते हैं, 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिखते हैं, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5। तो LCM ऑफ 16 and 20 क्या होगा, मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 इंटू 5 यानी 16 इंटू 5, तो 18। तो 80 मिनट बाद, 80 मिनट आफ्टर दे बोथ विल मीट, ठीक है। तो 80 मिनट बाद में वो दोनों मिलेंगे, तो अपन को इसमें एलसीएम निकालना था। देखो 80 मिनट बाद में मिलेंगे, यानी 80 मिनट 16 से डिवाइड करें तो रवि जो है वो 5 राउंड काट लेगा। कभी कभी राउंड से पूछ लेते कि कितने राउंड किसके बाद, तो रवि 5 राउंड्स और शिखा 4 राउंड्स, इतने राउंड्स बाद दोनों मिलेंगे, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम था, इसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, और मैंने आपके लिए होमवर्क में भी बहुत सारा अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो मेरे फेवरेट है पर्सनली वो दिए हैं, और उनको अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे आज के लेक्चर में अपन ने वो एक क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था ना वो डिस्कस किया था,
चलो आगे, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। क्या बोल रहे हो सर, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर है? हाँ देखो, 9th क्लास में अपन ने इरेशनल नंबर्स के बारे में चैप्टर 1 में बहुत पढ़ा था कि अपन किसी भी नंबर को कैसे इरेशनल प्रूफ करते हैं, √2 को, √3 को, ये सब अपन ने किया था। तो वही चीज अपनी वापस से आई है, उसी को अपन को रिपीट करना है इसमें। तो थ्योरम 1.3 अपनी ये कहती है कि कोई भी p प्राइम नंबर है, p अपना कोई भी प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p डिवाइड कर रहा होगा a को भी। अब देखो कैसे प्रूफ देखते हैं इस थ्योरम का। प्रूफ इंपॉर्टेंट कतई नहीं है, लेकिन इस थ्योरम का प्रूफ आपको समझ में आना चाहिए, तभी ये समझ में आती है। मान लो a को मैंने लिख दिया p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn। ये p1 p2 p3 क्या है, प्राइम नंबर्स है। a को मैंने कोई भी n प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है। a स्क्वायर क्या होगा, p1 इंटू p2 p3 p की पावर n का होल स्क्वायर। अब अपना ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर a स्क्वायर को मैंने p से डिवाइड किया, इसको मैंने p से डिवाइड किया, ये p से डिवाइड हो गया। अगर ये p से डिवाइड हो गया तो इनमें से ये क्या लिखा हुआ है एक तरह से, p1 p2 p3 टिल pn इंटू p1 p2 pn तक अपॉन p, यही लिखा हुआ है ना। इंटरप्शन आया थोड़ा, तो देखो अपने क्या लिखा हुआ है, p1 p2 p3 pn, ये होल स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये p से डिवाइड हो रहा है, ये क्या है a, यानी a मैं p से डिवाइड कर सकता हूं। तो इसी से प्रूफ हो जाता है कि p से कोई ये p डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे p किसी प्राइम नंबर को कैंसिल आउट कर रहा होगा, किसी नंबर को कैंसिल आउट कर रहा होगा। p एक प्राइम नंबर है तो इनमें से कोई भी एक प्राइम नंबर होगा ये p। तो अगर ये प्राइम नंबर्स कोई भी एक p से कैंसिल आउट हो रहा है तो जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकंड, यस। तो अपन वापस आते हैं अपने इधर बैक टू वर्क। तो इधर देखो, जब तक आप ये समझ में आया, तो ये देखो कि अब ये अपन ने देखा कि p अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो किसी एक नंबर p होगा, यानी जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, तो a को भी अपन p से डिवाइड कर सकते हैं। आएगा इस, एक बार इसको मैं वापस से ले लेते हैं, इसको वापस से समझ लेते हैं, है ना। तो a को अपन ने ऐसे लिखा, कोई भी प्राइम नंबर्स, a स्क्वायर को अपन इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, और अपन को बोल रहे हैं कि a स्क्वायर p से डिवाइड होता है। अगर और p प्राइम नंबर है, ये सब भी अपन ने प्राइम नंबर ही लिखे हैं, है ना। p अपना प्राइम नंबर है, ये सब भी अपन ने प्राइम नंबर ही लिखे हैं, है कि नहीं। तो अगर ये सब अपन ने प्राइम नंबर ही लिखे हैं तो p इनमें से कोई एक प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा। p अपना इनमें से कोई एक प्राइम नंबर है तो फिर ये इन सब p इनको कैंसिल करेगा, यानी a भी तो p से डिविजिबल हुआ। समझ रहे नहीं समझ रहे, a भी तो p से डिविजिबल हुआ। दिस इंप्लाइज दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p, ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे अगर, तो a स्क्वायर बोलते हैं अपन, जैसे कि 3 अपन ने स्क्वायर किया, जैसे कि कोई भी 6 का स्क्वायर किया अपन ने, 6 है, a की वैल्यू लेट से 6 है, तो a स्क्वायर, a को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, a स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर a स्क्वायर को मैं बोलता हूं 2 प्राइम नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, तो अपना a भी तो 2 से डिविजिबल होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 3 बाय 2 इंटू 2 इंटू 3 बाय, ये तो ना हो गया। तो ये नंबर p है तो p भी तो डिविजिबल है। ये एग्जाम्पल अपना हो गया, समझे, ये समझ रहे हो, ये अपना एग्जाम्पल हो गया। अब अपन देखते हैं प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। देखो अब
अपना थोड़ा टाइम हो रहा है, एक सेकेंड। ये देखो √2 को अपन को प्रूफ करना है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। तो अपन ये तो जानते हैं कि √2 अगर वो अपन का पुराना तरीका कि लेट √2 बी रेशनल, ये तरीका तो याद ही होगा सबको। अगर √2 रेशनल है तो √2 को अपन p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर, वेयर p q आर प्राइम नंबर, है कि नहीं। ये चीज तो अपन लिख सकते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, सब चीजें वही कॉमन चल रही है, बस देखना आखिर में क्या होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो मैं ये लिख सकता हूं पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर। अब ये देखो पी स्क्वायर यानी इससे मैं स्पेसिफाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर, इससे मैं क्या बोलूंगा, पी जो है, इससे मैं ये बोल सकता हूं ना कि पी जो है पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि क्यू स्क्वायर तो कोई प्राइम नंबर है, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो वो वाली आइडेंटिटी, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, ये तो लिख ही सकता हूं फिर मैं। अगर p 2 से डिविजिबल है तो मैं p को क्या लिख सकता हूं फिर, 2 टाइम्स कोई भी n नंबर, स्क्वायर करूंगा तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 4n स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4n स्क्वायर, q स्क्वायर क्या आ गया 2 टाइम्स 2n स्क्वायर। अब यहां से देखोगे तो वही वाला केस बन गया जैसे p के साथ बना, तो यानी यहां से देखोगे तो q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है, तो यही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको वापस से थ्योरम लगा के कि q स्क्वायर भी अगर डिविजिबल है तो q भी 2 से डिविजिबल होगा। अपन ने स्टार्टिंग में क्या माना था कि p एंड q आर प्राइम नंबर्स, p एंड q आर प्राइम नंबर्स, लेकिन यहां तो अपन ने देखा प्रूफ कर दिया कि p और q दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई भी दो नंबर 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, तो वो को प्राइम कैसे हुए, नहीं हुए ना को प्राइम, तो इसीलिए ये नंबर अपने को प्राइम नहीं है, हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। देखो मैं इधर जगह नहीं है, हॉचपॉच हो जाएगा, ज्यादा गंदा दिखेगा, तो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। देखो शुरू से डिक्टेट कर देता हूं। बाय द अबव proof we see that p and q both are divisible by 2, but we assume that p and q are co-prime numbers, p and q are co-prime numbers, so hence this contradicts our assumption that √2 is rational number, hence we prove √2 is irrational। समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आया, मैंने बहुत धीरे धीरे बोला है, डिक्टेट किया है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में चला के आप देख लेना, ठीक है, चल जाता है। आप इसको 0.75K पे चलाओगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा, और वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो अपने नोट्स के लिए, ये आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा सोल्यूशन। और मैं एक काम करूंगा, नोट्स में लिख दूंगा, ये थोड़ा इसको मिटा के वापस से ढंग से स्पेस बना के मैं पूरा सोल्यूशन आपको लिख के नोट्स की PDF में आपको मिल जाएगा। तो अब आता है अपना नोट। अपन ने क्लास 9th में एक चीज मेंशन करी थी कि दो सम करें या डिफरेंस करें रेशनल या इरेशनल नंबर का, हमेशा अपने पास इरेशनल नंबर ही आता है, कि कभी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अपन ऐड करते हैं ना तो अपने पास रेशनल नंबर ही आता है। तो प्रोडक्ट, और फिर दूसरी चीज अपन ने पढ़ी थी, प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल। किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी अपना प्रोडक्ट इरेशनल ही आएगा। उसी पे बेस्ड अपना अगला क्वेश्चन है कि देखो 3 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर है, लेकिन √2 इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल ही होगा। तो बस अपन को इसको प्रूफ करना है। √2 का इरेशनल का प्रूफ अपन अभी देखें। सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम, फिर से वही लिखेंगे कि ये 3, लेट अस अज्यूम 3 + 5 √2 इज रेशनल, है कि नहीं। लेट अस, ये अपन ने अज्यूम कर लिया कि इज रेशनल, तो अपन 3 + 5 √2 को
पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, तो अब रूट 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, p बाई क्यू माइनस 3, ये 5 है रहने दो इसको। तो अब रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, p माइनस 3q अपॉन 5q। अब p एंड q को प्राइम है तो ये भी एक को प्राइम नंबर ही होगा, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल, तो इससे तो रूट 2 भी क्या होगा, रेशनल होगा फिर। लेकिन अपन ने पीछे प्रूफ किया कि रूट 2 तो इरेशनल होता है, यानी अपना अजम्पशन गलत था, यानी अपना रूट 2 तो इरेशनल होता है, यानी अपना पीछे जो अपन ने अजम्पशन किया था वो गलत था, इसीलिए अपना जो अजम्पशन था वो गलत था, इसीलिए अपन बोलेंगे 3 + 5 रूट 2 इज ऑल्सो इरेशनल। अब देखो इधर दो चीजें आती है, दो दिमाग में आता है, रूट 2 को अपन ने प्रूफ नहीं किया, रूट 2 को इधर अपन ने इरेशनल प्रूफ नहीं किया। अब दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मार्क्स पे डिपेंड करता है। ज्यादा मार्क्स जैसे कि 5 मार्कर क्वेश्चन में आया है, 4 मार्कर क्वेश्चन में आया, तो अब यहां से इस स्टेप के आगे से आपको रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, जैसे कि अपन ने इस स्लाइड में रूट 2 को इरेशनल प्रूफ किया था। तो ये वाला तरीका भी आपका उसमें और ऐड हो जाता है इसमें, अभी करने की जरूरत नहीं है, अभी तो लिखने की, अभी तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो ज्यादा नंबर का क्वेश्चन होगा तब आपको रूट 2 इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, जो भी रूट का टर्म होगा। अगर कम नंबर का क्वेश्चन है तो आप इधर स्टेटमेंट लिख सकते हो, वी नोटेड रूट 2 इज इरेशनल, हेंस दिस नंबर इज ऑल्सो इरेशनल, या आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, क्योंकि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर हो नहीं सकता, ये स्टेटमेंट वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा ऊपर का, तो ये चीज आप लिख सकते हो। तो अब आपका लिए होमवर्क है, यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त हो चुका है। तो आज का जो अपन को कंसेप्ट पढ़ने थे वो पढ़ लिए अपन ने। क्या पढ़ा अपन ने, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा आज अपन ने, अपन ने बहुत कुछ पढ़ा आज। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में देखा अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF LCM निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन से। फिर अपन ने 6 टू द पावर n वाला क्वेश्चन किए, अच्छे क्वेश्चन किए, वर्ड प्रॉब्लम भी करी। इरेशनल नंबर्स पे अपन फिर से रिविजिट होके आए और अपन ने कुछ अच्छे क्वेश्चन किए। अब होमवर्क क्वेश्चन में आपके लिए देखो HCF LCM निकालने का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ना। ये होमवर्क चल रहा है आपका, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। तो टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। इसके साथ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 तो कल आपने कर ही ली, उसके साथ 1.2 और 1.3 आपको करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो, बेल आइकन दबा दो, कोई भी वीडियो आएगा। 10th शुरू हो चुकी है, 10th की मैक्स, तो अपने दोस्तों को भी बताओ और शेयर करो। थैंक यू, टाटा, बाय, सी या।